ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मनीषा। तो संगत जी, आज हम सुनेंगे दिव्य आभा का अध्याय 54, जिसका शीर्षक है परमात्मा द्वारा चिकित्सकों का उपचार। यह जर्नी है ब्रिगेडियर डॉक्टर पृथ्वीपाल सैनी जी की, जो कि गुड़गांव से हैं। तो चलिए संगत जी, शुरू करती हूँ। मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसी भी व्यथा में मात्र सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। ऐसे अवसरों पर गुरुजी जैसे महापुरुष उनकी व्यथा अपने पर अंतरित कर उनका उद्धार कर उनके विश्वास को और दृढ़ करते हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर सैनी के संस्मरण इसके प्रमाण हैं। वह चिकित्सा विशेषज्ञ हैं और उन्होंने गुरुजी को अक्सर ऐसा करते हुए देखा है। यह डॉक्टर सैनी द्वारा गुरुजी के एक भक्त को दिया हुआ सत्संग है। जय गुरुजी। चम्मच द्वारा रोग निदान। यद्यपि जालंधर में डॉक्टर सैनी का घर गुरुजी के मंदिर के समीप ही था, शुरू में वह महापुरुष के दर्शन नहीं कर सके। जब उन्होंने किए तो उसके पश्चात उनके जीवन में गुरुजी की दया का प्रभाव स्पष्ट था। डॉक्टर की पत्नी गुरुजी की अनुयायी थी और ग्रीवाशूल से पीड़ित थी। इसके कारण उन्हें गर्दन में अति वेदना होती थी। वह भौतिक चिकित्सा के कुछ शारीरिक व्यायाम करती थी और दर्दनाशक औषधियों का सेवन करती थी। यह 1996 के अंत का प्रसंग है, जब गुरुजी पंचकुला में थे। डॉक्टर सैनी गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे। प्रतिदिन संध्या के समय चिकित्सक को गंभीर रोगियों को देखने गहन सेवा केंद्र में जाना होता था। उन्होंने गुरुजी से इसके लिए अनुमति मांगी तो गुरुजी ने कहा कि सब रोगी ठीक हैं, पर उनको जाने दिया। जब डॉक्टर लौटे तो गुरुजी ने उनको बताया कि उन्होंने उनकी पत्नी का रोग समाप्त कर दिया है। उनको बताया गया कि गुरुजी ने रसोई से एक चम्मच मंगवाकर उनकी पत्नी की गर्दन पर लगाया था। चम्मच गुरुजी का एक दिव्य उपकरण है। उनकी एक्सरे मशीन, कैट स्कैन, एकोकार्डियोग्राफ और पराधावरी यंत्र। उसके बाद उनकी पत्नी को वह रोग कभी नहीं हुआ। जय गुरुजी। गुरुजी डॉक्टर सुहृदय बने। 1 वर्ष उपरांत डॉक्टर सैनी का उपचार हुआ। उस समय तक गुरुजी चंडीगढ़ आ गए थे और वह उनके दर्शन के लिए आए। गुरुजी ने उनको बताया कि उनकी एड़ी में दर्द है। डॉक्टर ने परीक्षण करने पर अनुभव किया कि एक स्थान पर कुछ मुलायम था और उन्होंने अगले दिन एक दर्दनाशक औषधि लाने की बात कही। गुरुजी ने मना कर दिया। डॉक्टर सैनी ने, जो अब वरिष्ठ सलाहकार हो गए थे, गुरुजी से सेना चिकित्सालय में स्थापित करी गई एक नवीन लेज़र मशीन पर चिकित्सा कराने का परामर्श दिया। कुछ समय उपरांत गुरुजी चिकित्सालय में डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उन्हें 3 दिन के लिए लेज़र मशीन पर चिकित्सा देने की बात कही। डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन की चिकित्सा अवधि लाभकारी होगी। उनकी इस बात पर गुरुजी ने उन्हें बताया कि वास्तव में वह उनके कल्याण के लिए आए हैं। गुरुजी का कथन 2 सप्ताह उपरांत सत्य सिद्ध हुआ, जब डॉक्टर सैनी की छाती में दर्द हुआ। ईसीजी में हृदय के परिवर्तन स्पष्ट थे। चिकित्सालय के हृदय रोग विशेषज्ञ ने गहन सेवा केंद्र में रहने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें शांत दिल का दौरा पड़ा था। चिंतित डॉक्टर ने चिकित्सालय से गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी ने उनकी पत्नी को उपचार बताया। वहां से निकलकर डॉक्टर सैनी गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने उनको अपने कक्ष में लिटाकर उनके पूरे शरीर पर चम्मच घुमा दिया। उसके बाद जब उनके हृदय रोग के परीक्षण सेना के रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में हुए तो सब परिणाम सामान्य थे और उनको हृदय रोग हो चुके होने के भी कोई लक्षण नहीं थे। सेना के वार्षिक परीक्षणों में भी ना तो उनके हृदय में रोग के कोई अवशेष निकले, न ही उन्हें फिर कभी यह रोग हुआ। दिव्या आत्मा ने इस प्रकार चिकित्सक और रोगी के संबंधों को पलट दिया। गुरुजी 3 दिन तक उनके रोगी बने और उन्होंने डॉक्टर के रोगों के लक्षणों को समाप्त कर दिया। जय गुरुजी। बंद धमनी खुली। सतगुरु उनका भी भला करते हैं जो उनके अनुयायी नहीं हैं। सबकी व्यथा उनकी अपनी है। कर्नल मदन डॉक्टर सैनी के विभाग में ही कार्यरत थे। कर्नल मदन लंबे समय से हृदय रोगी थे।
एक धमनी बंद होने के पश्चात उनका बाईपास हो चुका था। उन्हें हृदय में पीड़ा और सांस लेने में कठिनाई होती थी। इस कारण उन्हें अपना सामान्य कार्य करने में भी रुकावट होती थी। परीक्षणों से पता लगा कि उनकी बाईपास वाहिनी अवरुद्ध हो गई थी। यह अति गंभीर समाचार था। ब्रिगेडियर सैनी और जनरल आहूजा, गुरुजी के एक अन्य अनुयायी, ने कर्नल मदन को गुरुजी का आश्रय लेने की सलाह दी। अतः कर्नल मदन गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटे के माध्यम से आशीर्वाद दिया और गले में माला के साथ पहनने के लिए ओम की आकृति में अभिमंत्रित लटकन दिया। कर्नल मदन का स्वास्थ्य तुरंत सुधरने लगा। कुछ मास के उपरांत जब एंजियोग्राफी करी गई तो परिणामों से चिकित्सक अचंभे में पड़ गए। वह धमनी जो बंद थी और जिसे बाईपास किया गया था, खुल गई थी। डॉक्टर सैनी कर्नल मदन को पुनः 2003 में मिले, जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट में आए। वहीं पर उन्होंने गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए संगत को यह प्रसंग सुनाकर गदगद कर दिया। जय गुरुजी। पत्नी के हृदय का वॉल्व ठीक हुआ। डॉक्टर सैनी की पत्नी को बचपन में वात ज्वर हुआ था। यद्यपि वह उसी समय समाप्त हो गया था। उस ज्वर में उनके हृदय का बायां वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें से रिसाव होता था। सबसे पहले उनके पति को इसका संदेह हुआ। तब से हर 2 वर्ष में उनका एकोकार्डियोग्राफ होता रहता था। 2003 में डॉक्टर सैनी दिल्ली में सेना के प्रमुख चिकित्सालय, रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में सेवारत थे। उस समय उनकी पत्नी को चलते हुए सांस लेने में कठिनाई होने लगी। एकोकार्डियोग्राफ परीक्षण से पता लगा कि क्षतिग्रस्त वाल्व में रक्त रिसाव बहुत अधिक होकर उल्टी दिशा में बह रहा था। चिकित्सा शास्त्र में इसे मिट्रल रिगर्जिशन का नाम दिया गया है। उन्हें हृदय का वाल्व बदलने का सुझाव दिया गया। इस अंतराल में उन्हें रेमिप्रिल नामक औषधि दी गई। इससे कुछ रोगियों को खांसी होती है। एक दिन जब सैनी दंपति गुरुजी के पास बैठे थे तो पत्नी ने कहा कि वह औषधि नहीं लेंगी क्योंकि उससे उन्हें बहुत खांसी हो रही है। गुरुजी ने केवल ठीक है कहा। जब दंपति चलने को हुए तो सतगुरु ने उन्हें कहा कि उन्होंने उनके हृदय पर कृपा कर दी है। उन्होंने डॉक्टर सैनी को अपने सब संशय दूर करने के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर तलवार से परीक्षण करवाने को कहा। जब डॉक्टर सैनी ने अपनी पत्नी के रोग की स्थिति डॉक्टर तलवार को बताई तो वह उसे परीक्षण कक्ष में ले गए और वहां बहुत देर तक रहे। जब वह बाहर निकले तो बहुत अचंभित थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सैनी द्वारा अपनी पत्नी के बारे में बताए हुए लक्षणों के अनुसार वह क्षतिग्रस्त वाल्व देख रहे थे, पर उन्हें सब सामान्य लगा। हृदय में कोई क्षति नहीं मिली। गुरुजी के दिव्य आशीष ने भक्त के हृदय पर चमत्कार कर दिया था। डॉक्टर सैनी के अनुसार गुरुजी ने 2-4 शब्दों में वह किया जिसकी चिकित्सा क्षेत्र में कल्पना भी नहीं की जा सकती। जय गुरुजी। अटल कैंसर सूखा। मई 2002 में डॉक्टर सैनी एक गंभीर प्रकार के कैंसर से पीड़ित हुए, जिसका उपचार प्राय असंभव माना जाता है। नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। यह कैंसर अंतःस्रावी तंत्र पर हावी होता है। डॉक्टर ने 9 मास तक औषधियों का सेवन किया, पर उन्हें कभी कीमोथेरेपी के लक्षण नहीं हुए और उनका सुधार देखकर उनके चिकित्सक भी अचंभे में थे। प्रत्यक्ष था कि गुरुजी की कृपा उनके ऊपर थी। 1 वर्ष में उनका रोग समाप्त हो गया। 2004 में उनके अंडाशय पर 3 ग्रंथियां फिर से सूज गईं। परीक्षण में कैंसर के कोषाणु होने का संकेत मिला और उनकी शल्य क्रिया हुई। उसके पश्चात उनका अस्थि मज्जा परीक्षण होना था। गुरुजी से प्रार्थना करने पर दयावान ने उन्हें परीक्षण की तिथि दी। डॉक्टर अति चिंतित थे कि यदि परिणाम सकारात्मक हुआ तो फिर से 5 मास तक कीमोथेरेपी होगी, पर गुरुजी की दया से परिणाम में कुछ नहीं आया। जय गुरुजी। सतगुरु द्वारा उनकी मां की आयु वृद्धि। डॉक्टर सैनी की मां को स्तन कैंसर के साथ साथ हृदय रोग और गठिया थे। सन 2000 के अंत तक उनकी स्थिति अत्यधिक खराब हो गई थी। एक दिन वह अचानक बीमार हो गई और उन्हें तुरंत ही घर के निकट एक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। उनके हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया था और उनका रक्तचाप और नाड़ी अत्यंत धीमे थे। जब यह घटनाएं घर पर हो रही थी, डॉक्टर सैनी की भतीजी जालंधर में गुरुजी के मंदिर में बैठकर अंदर ही अंदर चुपचाप रो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी का अंत समय निकट है।
अंतर्यामी गुरुजी ने उसी समय उस प्रक्रिया को रोककर उस बालिका को कहा कि उन्होंने उसकी दादी के जीवन के 5 वर्ष अधिक कर दिए हैं। गुरुजी के इस वक्तव्य के साथ उसकी दादी की अवस्था में तुरंत सुधार हुआ और वह 5 वर्ष और जीवित रही। वास्तव में अपने अनुयायियों के लिए गुरु कृपा अद्भुत होने के साथ विधाता के मातृभाव समान कोमल है। फिर भले ही वह अच्छे हों या बुरे हों, भले ही उनके भक्त हों अथवा भौतिकतावाद में डूबे हों, गुरुजी उनकी सहायता करने को सदैव तत्पर हैं। जय गुरुजी। चिकित्सालय के तकनीशियन को आशीष। 1998 में एक दिन गुरुजी ने डॉक्टर सैनी को कहा कि वह संध्या को चंडी मंदिर के सेना चिकित्सालय में रक्त परीक्षण और पराश्रव्य चित्रण के लिए आएंगे। गुरुजी का रक्त परीक्षण करते हुए अनुभवी तकनीशियन ने देखा कि उसमें मधु की मात्रा 8 से 15 के बीच में थी। उसे पता था कि इस मात्रा के साथ कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अतः उसने यह परिणाम डॉक्टर सैनी को दिखाया और कहा कि यह मानव इस लोक से नहीं हो सकता। गुरुजी ने उस तकनीशियन को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी पदोन्नति होगी। कुछ दिन बाद वैसा ही हुआ। बठिंडा से मेजर सिन्हा विकिरण विशेषज्ञ उन दिनों चंडी मंदिर के सेना चिकित्सालय में सेवारत थे। गुरुजी के उदर का परीक्षण कर उन्होंने सब कुछ सामान्य पाया। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कहा कि उनके 2 पुत्र होंगे और वह मेजर जनरल बनेंगे। गुरुजी से अनभिज्ञ सिन्हा ने कहा कि उनका एक पुत्र है और वह पर्याप्त है, परंतु गुरुजी ने उनका भविष्य निश्चित कर दिया था। जय गुरुजी। 2004 में डॉक्टर सैनी के रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में डॉक्टर सिन्हा से पुनः मिले। सिन्हा अब लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए थे और आणविक चिकित्सा में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। डॉक्टर सैनी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुरुजी का कथन याद है। सिन्हा को याद था। उन्होंने डॉक्टर सैनी को बताया कि उस समय स्त्री रोग विशेषज्ञ ने उनकी पत्नी को बताया था कि उन्हें दूसरी संतान नहीं हो सकती, पर गुरु कृपा से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। जय गुरुजी। रक्षा और सुरक्षा। सैनी परिवार दिल्ली में गुरुजी के दर्शन के उपरांत वापस चंडीगढ़ जा रहा था। संगत समाप्त होने तक रात बहुत अधिक हो चुकी थी और कार में परिवार के सदस्य ऊँघ रहे थे। अचानक डॉक्टर सैनी को भी, जो कार चला रहे थे, नींद का झोंका आ गया। उन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफा था। कार ने अचानक दाहिना रुख अपनाया और सामने से आते हुए एक ट्रक के सामने जाने लगी। उसी समय उनकी पत्नी का हाथ उनके कंधे पर लगा। डॉक्टर सैनी झटके से जागे और एकदम उन्होंने कार को बाईं ओर मोड़ा। कार ट्रक से कुछ इंचों से बचती हुई किनारे से निकल गई। जब वह ऐसे सो रहे थे, कौन जाग रहा था? किसने उसी समय उनकी पत्नी का हाथ उनके ऊपर उन्हें जगाने के लिए डाला था? उत्तर 2004 में स्पष्ट हुआ। गुरुजी ने डॉक्टर सैनी के दंत चिकित्सक पुत्र सजल को, जो सोना में सेवारत थे, अपने कार्य से लंबी छुट्टी लेने को कहा। उस समय सजल स्कूटर से बस अड्डे जाकर वहां से सोना की बस पकड़ते थे। उस अगस्त मास के दिन सड़क गीली थी। सजल ने स्कूटर से आते हुए एक गाड़ी से बचने के लिए अपना स्कूटर घुमाया, पर एक ओर से टकराकर मार्ग पर गिर पड़े। उसी समय गुरुजी ने डॉक्टर सैनी से, जो उनके दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। डॉक्टर ने उत्तर दिया कि वह सोना से वापस आ रहा होगा। उसी समय फ़ोन बजा और सजल की पत्नी ने उनको दुर्घटना के बारे में बताया। वह तुरंत घर वापस आए। सजल को कुछ लोग दुर्घटना स्थल से घर ले गए थे। दिल्ली में एक अनोखी घटना, वह बच गए थे और केवल नाक पर चोट आने से कुछ टाँके लगे थे। चिकित्सालय में वह सीधा गुरुजी को धन्यवाद देने पहुँचे। सज्जल अब कहते हैं कि उनका जन्मदिवस उस दिन मनाया जाए जिस दिन गुरुजी ने उनकी जीवन रक्षा करी थी। उन्हें नवजीवन मिला है। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी सभी संगत परिवार पर गुरुजी अपनी कृपा का हाथ ऐसे ही बनाए रखना। तो संगत जी, कैसा लगा आज का अध्याय? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो अन्य संगत परिवार के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को लाइक कीजिए। और अगर आपको अपना सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के अध्याय की समाप्ति करते हैं मंत्र जाप के साथ। आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जल्दी ही मिलते हैं संगत जी एक नए अध्याय के साथ। तब तक सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।